हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊँगी जो आपको इस जर्नी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। प्रियो, ये जर्नी डिवाइन के मार्गदर्शन पे चलने वाली जर्नी है। ये प्रेम की एक ऐसी दिव्य यात्रा है जो आपके स्वयं की आत्मा की एक यात्रा है, जिसमें आपको अकेले ही चलना है। इसमें आपका साथ देने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है। अगर आपकी सहायता कोई कर सकता है तो वो सिर्फ डिवाइन है। इसलिए कहा जाता है कि ये जर्नी डिवाइन प्लान और डिवाइन टाइमिंग से चलती है। और इस जर्नी में जो कुछ आप प्राप्त करते हैं वो आपकी मेहनत का ही एक प्रतिफल होता है। जितना बेहतर आप खुद पर काम करते हैं, वैसा ही रिजल्ट आपको मिलता है। आपको इस जर्नी के बारे में कब पता चलता है? अधिकांश डीएफ को इस जर्नी के बारे में तब पता चलता है जब आपके डीएम आपको छोड़कर चले गए हों। तब आपके मन में बहुत से प्रश्न होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और जब आप अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे होते हैं, तब आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो आने शुरू होते हैं। तो ये संकेत बार बार आपके पास आते क्यों हैं? क्योंकि ये डिवाइन का एक इशारा है। डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आप एक अलग तरह की जर्नी में हैं। आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं, अर्धनारीश्वर। आपको अपने भीतर 7 चक्रों की यात्रा को पूरी करनी है, मोक्ष तक पहुंचना है, अपने उद्देश्य से जुड़ना है। आपका ट्विन आपके जीवन में क्यों आया था, ये सारी बातें और इसका उत्तर आपको एक एक करके मिलने लगता है, क्योंकि आप सर्च करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये जर्नी क्या है, क्यों आपके पास इसके वीडियो आते हैं। और तब आपको पता चलता है कि आप तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है इस जर्नी के, आप डीएफ है। और जब आपकी साधना पूरी हो जाती है तो आप डिवाइन फेमिनाइन बन जाते हैं। आपको डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बनाने वाले कौन होते हैं? डिवाइन वही है जो आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाते हैं। समय समय पर आपको साइन और सिम्टम देते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। इस जर्नी में कैसे चलना है, कैसे इनर वर्क करना है, सब कुछ डिवाइन ही बताते हैं। जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हो तो उस अंधेरे से बाहर निकालने वाले प्रकाश की ओर कौन होते हैं? डिवाइन ही होते हैं। कोई इंसान आपको वहां से नहीं निकाल सकता, सिर्फ आपकी आत्मा में विद्यमान परमात्मा, डिवाइन पावर, वही है जो आपको वहां से निकालते हैं। तब जाकर आप एनलाइटन होते हैं, आप अपने रियल फॉर्म में आते हैं, आप डिवाइन फेमिनाइन बनते हैं। तो डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बनने तक का जो सफ़र है, इसमें डिवाइन पूरी तरह से एक जिम्मेदारी लेते हैं कि आपको इस यात्रा में आगे बढ़ाना है, बशर्ते कि आप डिवाइन की आज्ञाओं का पालन करें, उनके जो भी नियम हैं उनको फॉलो करें। अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, इस सब को सीखते हुए आपको आगे बढ़ना है और अपने रियल फॉर्म में आना है। अगर आपको इस जर्नी के बारे में सबसे पहले पता चलता है और डिवाइन आपको गाइड करते हैं कि इस जर्नी को पूरा करिए, तो आप डीएफ के किरदार में हैं, माँ शक्ति के किरदार में हैं। और यहाँ पर आपकी तपस्या, आपकी साधना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप खुद पर काम करेंगे तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए कदम कदम पर डिवाइन आपको संकेत देंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि डीएम के जाने के बाद अधिकांश डीएफ डिस्टॉर्टेड हो जाती है, और वहाँ से अपने आप को हील करते हुए, बैलेंस करते हुए कंप्लीट करना है।
क्योंकि डिवाइन का संदेश ही यही है कि अपने आप में एक संतुलन को लाओ, एक बैलेंस को लाओ। यही शिव शक्ति की जर्नी है, शिव शक्ति की यात्रा जो आपके भीतर चलती है। और आपको तो ये ज्ञान दिया गया है कि इसके विषय में आपको बताया गया है, जबकि संसार में कितने ही लोग हैं जिनके अंदर शिव शक्ति एनर्जी है, लेकिन उसके विषय में उनको नहीं मालूम। लेकिन आप डिवाइन गाइडेंस में इनर वर्क करते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं और इसे पूरा भी कर सकते हैं। इस जर्नी में आप बहुत कुछ सीखते हैं, ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन डिवाइन समय समय पर आपका टेस्ट लेते हैं, ये देखने के लिए कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि ये जर्नी डिज़ायर से ऊपर उठने की जर्नी है। जब तक आप अपने ट्विन के पीछे भाग रहे हैं, आपकी इच्छा, आपकी अभिलाषाएं उनके पीछे लगी हुई है उनको पाने के लिए, तब तक आप लो वाइब्रेशन में हैं और तब तक आपको ट्रिगर मिलते रहेंगे। जब आप कहते हैं कि मुझे बहुत से ट्रिगर्स मिल रहे हैं, मेरे घर के लोग, बाहर के लोग, यहाँ तक कि मेरा ट्विन भी मुझे ट्रिगर कर रहा है, इसका मतलब कि डिवाइन बार बार आपको ये संकेत दे रहे हैं कि अपनी ओर मुड़ो, चेजिंग छोड़ दो, वेटिंग की एनर्जी में मत रहो, खुद की ओर मुड़ना है, खुद पर काम करना है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। इस बात को याद रखिए प्रियो कि जब आप सबसे ज़्यादा चेजिंग में होते हैं और सबसे ज़्यादा अपने डीएम की ओर भाग रहे होते हैं, तभी आपके जीवन में सबसे ज़्यादा सताव या कहे कि ताड़नाएं होंगे। हर इंसान आपको प्रताड़ित करेगा, हर्ट करेगा, ट्रिगर करेगा। आपको यही लगेगा कि हर इंसान मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, यहाँ तक कि आपका ट्विन भी। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपको छोटे छोटे ट्रिगर दिए जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर डिवाइन आपको कान खींच खींच कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपनी ओर मुड़ना है। लेकिन उसके बाद भी डीएफ को समझ में नहीं आता, वो अपने डीएम के पीछे भागती ही रहती है। फिर कुछ समय के बाद आपको सोल शॉक मिलने शुरू हो जाएंगे, कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी, कुछ दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी आपके साथ या आपके प्रियजन के साथ, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाएंगे। और यहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे खुद की ओर मुड़ना है। उसके बाद भी अगर आप इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं कि डिवाइन आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्योंकि पहले छोटे छोटे ट्रिगर्स देके, सोल शॉक देके डिवाइन आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको अपनी ओर मुड़ना है और जल्द से जल्द अपनी जर्नी को पूरा करना है। लेकिन जब डीएफ इन बातों को समझ नहीं पाती और चेजिंग में ही रहती है, तो फिर आपकी लाइफ में टावर मोमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, कुछ ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होंगी, जो दिल दहला देने वाली होंगी। और ये सबसे बड़ा लेसन होता है। बहुत से डीएफ को वहाँ पर पता चलता है कि अब मुझे मूव ऑन करना है, मुझे अपनी ओर मुड़ना है, मुझे खुद पर काम करना है, क्योंकि उस वक्त एक बहुत बड़ा लेसन आपको मिलता है। जब आप खुद पर काम करते हैं और आपके भीतर इनर डीएम डीएफ शिव शक्ति मर्ज होने लगती है, तो आपका डीएम आपके पास वापस आता है। आपको लगता है कि डिवाइन ने आपका रियूनियन करवा दिया, लेकिन यहाँ पर अधिकांश रूप से ऑन ऑफ सिचुएशन होता है। डीएम या तो आपकी एनर्जी लेने के लिए आते हैं और वहाँ पर वो आपको ट्रिगर करके चले जाते हैं। यहाँ से आपको समझना है कि आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि डीएम ही एक माध्यम है जिसके द्वारा डिवाइन बार बार आपका टेस्ट लेंगे। जैसे एक बच्चे को झुनझुना दिखाकर आगे बढ़ाया जाता है, वो बच्चा झुनझुने के लालच में आगे दौड़ता है, वैसे ही
डीएफ का भी हाल होता है। और इस जर्नी में कई बार डीएम आपके पास आएंगे, लेकिन ये देखना है कि आपकी जर्नी कहाँ पर कंप्लीट हो रही है, यानी कि आपका रीयूनियन अगर हो रहा है तो वो परमानेंट है कि नहीं। क्योंकि आपके डीएम को भी ये मालूम होना चाहिए कि ऐसी कोई जर्नी होती है। वो भी डीएम है, डिवाइन मैस्कुलाइन है, बहुत ही हायर लेवल के सोल है। आप उनके डीएफ है, आप लोगों के बीच में एक सोल कनेक्शन है, जन जन्मांतर का एक नाता है। ये सारी बातें उनको मालूम होनी चाहिए, उनको भी अपना उद्देश्य पता होना चाहिए। और जब आप दोनों मिलकर अपना सोल पर्पस करेंगे, आप दोनों ही जागृत हो चुके होंगे, तब जाकर ये जर्नी पूरी होती है। इस जर्नी का एंड शादी करना या एक साथ रहना नहीं है, बल्कि ये जानना कि इस तरह की जर्नी होती है, हम दोनों एक सोल कनेक्शन में हैं और हमारा एक उद्देश्य है कि हमको मदर अर्थ को सर्व करना है। जब दोनों ही आत्माएं ये जान जाती है कि हम एक बड़े पर्पस के लिए इस धरती पर आए थे और हमें मदर अर्थ को सर्व करना है, हमें मानवता के लिए काम करना है, तब जाकर ये जर्नी पूरी होती है। जब दोनों ही अवेकन होंगे, अवेयरनेस में होंगे। ये सच्चाई है इस जर्नी की। क्योंकि इस जर्नी में मैरिड ट्विन भी हैं, दोनों ही पति पत्नी ट्विन कनेक्शन में हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है। वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, डाइवोर्स की स्थिति आ गई है, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य उनको पता ही नहीं है। अगर आप एक जोड़े के रूप में, एक कपल के रूप में रहते भी हैं, लेकिन आप अपने उद्देश्य से ही नहीं जुड़ पाते, तो आप एक साथ रहकर भी डिस्कनेक्ट ही रहेंगे, क्योंकि आप अपने उद्देश्य से जुड़े ही नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपको अपने पर्पस से जुड़ना है। अगर आप अपने पर्पस से जुड़ चुके हैं, तो आपका ट्विन चाहे कहीं भी रहे, वो वापस जरूर आएगा और आपका रियूनियन परमानेंट होगा। यानी कि उनके भागने का कोई डर नहीं होगा, आप कभी भी एक दूसरे को ट्रिगर नहीं करेंगे। तो ये सच्चाई है इस जर्नी की। और इस जर्नी में चलते हुए जब आप अपने उद्देश्य तक पहुंचते हैं, तो आप अपने ही भीतर कंप्लीट हो जाते हैं। वो अधूरापन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, क्योंकि प्रारंभ से जो अधूरापन आप महसूस करते थे, आपको ऐसा लगता था कि वो अधूरापन आपके ट्विन के लिए था, लेकिन वो अधूरापन आपके उद्देश्य के लिए था। उस उद्देश्य से मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए ही तो आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है। वही है जो आपको अवेकनिंग के मार्ग में आगे चलाता है, आपको आध्यात्म की दुनिया में प्रवेश कराता है, जहां पर आप दिव्य अनुभव हासिल करते हैं। ऐसे ऐसे अनुभव आप हासिल करते हैं जो कल्पना से भी परे है। जब आपकी अवेकनिंग होनी शुरू होती है, जब आपकी सोल ग्रोथ होती है, तो ये सब कुछ करवाने वाला आपका डीएम ही होता है, क्योंकि वही आपकी सोल का आधा हिस्सा है जो आपको जागृत करने का प्रयास कर रहा है। पर इसमें डिवाइन प्लान चल रहा है, क्योंकि डिवाइन सब कुछ देख रहे हैं। इन सारी बातों में डिवाइन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यह जर्नी डिवाइन के मार्गदर्शन से ही चलती है, डिवाइन के प्लान से ही चलती है। अगर आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच गए और आप कहते हैं कि मैं कंप्लीट हो चुकी हूं, अब मैं जरा भी फिसल नहीं सकती, बस वहीं पर आपका ट्विन एक बार फिर से आपके लाइफ में आएगा। अब यहां पर भी आपका टेस्ट लिया जाएगा। डिवाइन ये देखना चाहेंगे कि आप कितना तैयार हैं, आपने खुद को कितना बैलेंस किया है। और डीएम वो होता है जो आपके सारे सोए हुए या दबे हुए अरमानों को बाहर निकाल देता है। चाहे आपने अपने आप को कितना ही शांत क्यों न किया हो, वो कहीं ना कहीं से
आपकी वीकनेस को बाहर निकाल ही देगा, अगर आपने उसको पूरी तरह से हील नहीं किया है तो। इसीलिए कहा जाता है कि डीएम आपका आईना है। तो यहां पर बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि जब डीएम आता है तो आपको यही लगने लगता है कि अब डीएम मुझे कमिटमेंट देगा या मुझसे शादी की बात करेगा। अब आपके मन में उम्मीदें जागने लगती है, अब आपको उनका साथ अच्छा लगने लगता है। हो सकता है आपके बीच बातें हो रही हो, आपका मिलना हो रहा हो, और एक तरह से आपको उनकी आदत लग जाती है। और यहाँ पर अगर आपने अपनी एनर्जी को नहीं बचाया, अपना ध्यान अपने सोल पर्पस पे नहीं लगाया, तो आपकी एनर्जी आपके डीएम की ओर चली जाएगी। आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाएंगे और कहीं ना कहीं एक बार फिर से आप चेजिंग में आ जाएंगे। क्योंकि अगर सामने वाले की उम्मीद आपको जागने लगी तो फिर से आपका मन उसी की ओर भागेगा। वो चाहेगा कि वो हर वक्त मेरे साथ रहे, मैं उससे बातें करती रहूं। और यहीं से बहुत से डीएफ के साथ ये होता है कि वो चेजिंग में आ जाती है, और जैसे ही वो चेजिंग में आती है डीएम फिर से रन करने लगते हैं। तो यही तो एक डिवाइन टेस्ट है जिसे आपको समझना है कि जब आपका डीएम आता है तो आपको ये देखा जाता है कि आप अपने सोल पर्पस के लिए समर्पित रहते हैं, डिवाइन को समर्पित रहते हैं, या आपका मन फिर से आपके डीएम की ओर भाग रहा है। अगर ऐसा है तो एक बार फिर से आपका डीएम भागने लगेगा और रनर चेजर का गेम शुरू हो जाएगा। आप फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, यानी कि लो वाइब्रेशन में। पहले वाली सारी बातें आपको याद आनी शुरू हो जाएंगी, वही किस्सा फिर से दोहराया जाएगा। तो फिर आपने जो इतनी तपस्या की, साधना की, डार्क नाइट ऑफ द सोल में रहकर अंधकार से बाहर निकले, प्रकाश में आए, उसका क्या मतलब हुआ जब आप फिर से उसी स्थिति में पहुंच गए? तो यहां पर अपने आप को मजबूत बनाना है, यानी कि जो डिवाइन को आपने समर्पण किया है वो 100% होना चाहिए कि आपकी आत्मा ने कहा है कि मैं आपको सर्व करूंगा या करूंगी, और उसके बाद आपका मन डिवाइन की ओर ही होना चाहिए, अपने सोल पर्पस की ओर ही होना चाहिए, उसी में समर्पित होना चाहिए। तब जाकर आपकी एनर्जी वहां पर लगी रहेगी और आपके डीएम की ओर नहीं जाएगी। वरना जैसे जैसे आपकी एनर्जी आपके डीएम की ओर फ्लो होती रहेगी, आपका डीएम आपसे दूर भागता रहेगा। आपका रियूनियन होने के बाद भी वो सेपरेशन बन सकता है। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जर्नी बैलेंस की जर्नी है, संतुलन की। यानी कि जो संतुलन आप अपने भीतर बनाकर रखेंगे वही बाहरी रूप में आपको मिलेगा। जब भी आपके डीएम आए या उनके साथ आपका रियूनियन हो तो आपका ध्यान डिवाइन की ओर, अपने सोल पर्पस की ओर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। आप अपने डीएम से बात करें बैलेंस रहकर, न्यूट्रल रहकर, और ऐसे में आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो नहीं होगी। आप अपनी एनर्जी को बचाना सीख लेंगे। ऐसे में आप पूरी तरह से बैलेंस रहेंगे और आपका डीएम भी स्थिर रहेगा, यानी कि उनके भागने का कोई डर नहीं होगा। तो इसीलिए ये समझना है कि जब आप डिवाइन को पूरी तरह से समर्पित होते हैं, अपने सोल पर्पस को पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो आपके ट्विन को हमेशा हमेशा के लिए आपके पास भेज दिया जाता है। वहाँ पर कोई भी ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं होता। तो ये संतुलन आप अपने भीतर लाइए, अपने ऊपर काम करके। तो प्रियो, होप सो जो भी बातें मैंने आपको बताई आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुई।